बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटन कोफ्ते की लजीज सी रेसिपी। तो इसको मैं आपको बगैर चॉपर के बनाना सिखाऊंगी। जिनके पास चॉपर अवेलेबल नहीं होती तो वो भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की शानदार सी ग्रेवी हमने किस तरह से बनानी है, हमारे जो कोफ्ते बनाने के लिए कीमा किस तरह का होना चाहिए, इसकी बाइंडिंग के लिए हमने जो है वो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ डालनी है जिससे जिससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी ना टूटें और बिल्कुल जो सॉफ्ट नरम और जूसी अंदर से रहें। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय करते रहें। चलिए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 5 टेबलस्पून के करीब मैंने बेसन लिया है, इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। उसके बाद जनाब कीमा ले लिया है हाफ़ के जी के करीब, तो इसको अच्छी तरह से आपने कसाई से बारीक पिसवा लेना है। ठीक है। उसके बाद जनाब 2 प्याज मैंने लिए हैं, उसको ग्राइंड करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। किसी भी इंग्रेडिएंट के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अदरक लहसुन का भी पानी आपने जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर अपने मसाले शामिल करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। उसके बाद जनाब हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब ही जो है वो खुश्क बुना कुटा धनिया इसके अंदर डाला है। हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और 2 टेबलस्पून बढ़ के जो है वो फ्रेश जो धनिया है वो इसके अंदर डाला है। इससे इसकी लुक को और टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। और 1 टीस्पून के करीब सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के डाली है और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाला है। और ये बेसन जो है वो जो हमने रोस्ट पहले से कर लिया था 4 टेबलस्पून जो है वो बढ़ के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। कच्चा बेसन आपने इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। इसको रोस्ट करके आपने फिर डालना है। उसके बाद जनाब एक एग ले लेंगे, वो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है और खुला बर्तन ले लेंगे ताकि हम अपने मटेरियल को अच्छी तरह से सारे मसालों को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। सारे मसाले जब इस तरह से अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे तो हमने जो है जनाब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बॉल की शेप के जो है वो कोफ्ते अपने बना लेने हैं। सारे कोफ्तों की शेप जो है जनाब एक जैसी आपने रखनी है, छोटे बड़े बॉल नहीं बना देने। ये देखिए जनाब सारे रेडी हो गए हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऑयल डाल के सबसे पहले हमने इसको जनाब फ्राई करना है। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। हमने जो है हल्का सा सुनहरी गोल्डन कलर इसको देना है और हमने इसको जनाब 70 to 80% जो है वो पका लेना है फ्राई करके, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कसर है वो हम अपनी ग्रेवी के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस चम्मच की मदद से हमने जो है हल्का हल्का इसको हिलाते भी रहना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए और एक तरफ से ब्लैक नहीं कर देने या एक तरफ से कम रोस्ट नहीं कर देना। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पास खड़े होके आपने बहुत एहतियात के साथ इसको जो है फ्राई कर लेना है। ये देखिए जनाब यहाँ पे हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये नहीं समझना कि यहाँ पे कोफ्ते हार्ड हो गए होंगे फ्राई करने से, जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ये ग्रेवी के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है आधा मैंने ऑयल निकाल लिया है। हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज ले लेंगे। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और जनाब यहाँ पर ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके शामिल कर लिया और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम 2 जो है मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उसका भी पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल किया है। जनाब पेस्ट ही हमने जो है वो यूज़ करना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी सी बने, मज़े की बने, शानदार सी ग्रेवी हमारी थिक सी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे जब मसाला भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो हमने इसके अंदर अपने बाकी मसाले डालने हैं और अच्छी तरह से चम्मच को आप हिलाते रहें ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भी ना जले, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो पहले नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी, उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे कुटी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है और इसके बाद जो है हाफ़ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम जो है वो यहाँ पर भून लेंगे, ठीक है। मसाले की बुनाई जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है, तभी हमारी ग्रेवी जो है वो मज़े की बनेगी। तो ग्रेवी को आपने जितना पतला रखना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। मैंने जो है वो 2 गिलास भर के इसके अंदर पानी के डाले हैं।
तो यहाँ पे जब पानी के अंदर बॉयल आना शुरू होगा ना, तो तब आपने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं। उससे पहले आपने इसके अंदर ठंडे पानी में कोफ्ते शामिल नहीं करने हैं। तो ये बहुत ही बड़ी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक हो गया, तो हमने जनाब यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्च डाल के इसको हम 15 से 20 जो है मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट जनाब इसको लगेंगे और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इतनी सी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सालन जब ठंडा होता है तो इसकी ग्रेवी और भी थिक हो जाती है। तो इस स्टेज पे हम जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये मैं आपको चेक करा रही हूँ जनाब, ये बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक जूसी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम प्यारे से बाउल में इसको जो है वो सर्व कर लेंगे अपने सारे कोफ्तों को, और इसके ऊपर जो है सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है फ्रेश वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसकी लुक देखिए कितने मज़े की जनाब निकल के आई है। तो आप भी इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर से इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर से इसका फ़ीडबैक बताइएगा। तो मिलेंगे फिर से एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।